हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग के 11 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप सभी लोग गलत करते हैं। तो आज के बाद इतने टाइप का सवाल आपका कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से चीज़ों को सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, इतने टाइप के सवाल तो कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। तो आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स, एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा, बहुत ही लाजवाब तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो कॉपी कलम के साथ बैठिएगा, साथ के साथ सवालों को बनाने का आप भी प्रयास कीजिएगा। देखिए, हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 3 का जो रिलेशन 24 के साथ है, 5 का रिलेशन क्या होगा। तो एक सिंपल सा तरीका हमें ये दिखाई दे रहा है कि सर 3 से अगर हमें 24 बनाना है तो 3 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 अठे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या 5 है सर, 5 को भी हम करते हैं 8 से मल्टीप्लाई, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। पर देखिए प्यारे दोस्त, 40 किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब इस लॉजिक से आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्त, देखिए आप मेरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है, अगर छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनानी पड़ रही है तो या तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। ठीक है, इतनी बात याद रखिएगा। सर मल्टीप्लाई करने पर तो नहीं आया, अगर हम स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 24 तक नहीं पहुंचेंगे। तब एक ही रास्ता बचा है, क्या है सर, क्यूब है। मतलब यहाँ पर संख्या 3 है, 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर हमें 24 लाना था, हमें 27 ले आए, आगे निकल गए। तो यहाँ से 3 माइनस कर देते हैं प्यारे दोस्त, तब हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 24 ही लिखा है। तो जो चीज आपने इसके साथ की है वही सेम चीज इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो चलो सर हम 5 का क्यूब करते हैं। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपने 3 माइनस किया, ये 3 आया कहाँ से, सर जिस संख्या का हमने क्यूब किया था वही संख्या माइनस किया था। तो हमने 5 का क्यूब किया है, मतलब 125 से हमें कितना माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा। तो 125 से अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है ना प्यारे दोस्त। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, इस टाइप का सवाल, वेन डायग्राम का सवाल आप सभी लोग बहुत ज्यादा गलत करते हो, लेकिन यकीन मानिएगा प्यारे दोस्त, आज के बाद आपसे सवाल गलत नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत ही बढ़िया मन लगाकर समझना पड़ेगा। देखो कह रहा है कि सही वेन आरेख का चयन कीजिए, शिशु है, नर है, पिता है। तो आप में से बहुत सारे भाई इसको क्या करते हैं, ऑप्शन से बनाने का प्रयास करते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। तो आप इसको लॉजिकली सोचो, दिमाग से अपना लगाओ प्यारे दोस्त। क्या दुनिया का जितना भी शिशु होता है वो सब नर होता है? सर शिशु जो होता है, शिशु में जो हमारा होता है वो तो लड़का और लड़की दोनों आ जाएंगे, है ना। छोटा बच्चा है मान लो 3-4 साल का, तो वो शिशु ही है ना। लेकिन उसमें क्या हो जाएगा, एक लड़का दूसरा लड़की दोनों हो जाएंगे शिशु के अंतर्गत। चलो सर, मतलब यहाँ से एक चीज पता लगा कि दुनिया के जितने भी शिशु होते हैं वो सब नर नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा सर, क्या दुनिया के जितने भी नर होते हैं वो सब पिता होते हैं? नर का मतलब आप ऐसे समझ लो पुरुष। तो क्या दुनिया के जितने पुरुष हैं वो सब पिता बन जाते हैं? सर नहीं, बहुत सारे पुरुष ऐसे भी होते हैं जिनके ना तो शादी होती है और ना ही उनके बाल बच्चे कभी होते हैं, तो वो पिता तो नहीं होते। लेकिन कुछ नर जो होते हैं वो पिता जरूर हो जाते हैं। ठीक है, अब रिवर्स चलो, क्या दुनिया के जितने भी पिता होते हैं वो सब नर होते हैं? सर दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सब नर हैं। हाँ सर, दुनिया के जितने पिता हैं वो सब क्या हैं, नर हैं, पुरुष ही तो हैं। दुनिया के जितने भी पिता हैं वो सब क्या हैं, नर हैं। अब ये बताओ, क्या सारे नर जितने भी नर हैं वो सब शिशु हैं? नहीं सर, क्योंकि कुछ शिशु जो होते हैं नर होते हैं और कुछ नर क्या होते हैं, शिशु होते हैं। लेकिन एक भी शिशु आपका पिता नहीं होता।
ये मत कहिएगा कि सर शिशु जो है वो बड़ा होकर पिता बनेगा, नहीं प्यारे दोस्त। तो शिशु और नर में थोड़ा सा रिलेशन हो जाएगा, ऐसा ग्राफ आपको थर्ड में दिखाई देगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आई समझ में। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है कोडिंग डिकोडिंग का। बढ़िया सवाल है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखो बोल रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ब्रोक को 84 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और डांस को 108 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में इक्वल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो चलो सर, लेटर है, लेटर का प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखो बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। 18 15 33 18 15 33 2 35 35, उसके बाद 5 40 11 51, जोड़ने पर 51 हो गया लेकिन 84 नहीं आया। जब ऐसे सीधे सीधे जोड़ने पर नहीं आया तो मल्टीप्लाई करने पे भी नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे सर, अपोजिट लेटर का हम करते हैं सीधा सीधा। जब आपका सामने से रिलेशन नहीं बना तब आप क्या करोगे, अपोजिट लेटर को ऐड करोगे। ठीक है, देखो 2 में कितना जोड़े कि 27 हो जाए? सर 2 का अपोजिट कितना होता है? 25 होता है। 18 का अपोजिट 9 होता है। 15 का अपोजिट कितना होता है सर? आपका 12 होता है। 11 का अपोजिट कितना होता है सर? आपका 16 होता है। 11 16 27 हो जाएगा, है ना। 5 का अपोजिट कितना होता है? 22 होता है। एक बार इनको ऐड कीजिए तो जरा देखो 12 और उसके बाद देखो 22 और 16, 22 6 28 10 38 38 2 40 10 कितना हो गया? 50 50 20 70 5 75 75 5 80 4 कितना हो गया? 84 हो गया। मिल गया, बन गया काम अपना, है ना। देखो जो यहाँ पर लेटर है उसका हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, या जो यहाँ पर लेटर दिए गए है उसके अपोजिट लेटर का प्लेस वैल्यू ऐड किया गया है। बात आपको समझ में आई? चलो सर हम लिखते हैं। देखो ई का 5 होता है, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, ए का 1 होता है, यल का 12 होता है। इसको हमें नहीं ऐड करना, इसका अपोजिट। तो किसी दो नंबर को जोड़ने पर योगफल अगर 27 होगा तो वही उसका अपोजिट होगा। तो 5 में कितना जोड़े 27 बनाने के लिए सर? 22 जोड़ेंगे। 17 में कितना जोड़ेंगे सर? कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। 17 10 27 हो जाएगा। ठीक है। 21 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। 1 में कितना जोड़ेंगे सर? 26 जोड़ेंगे। 12 में कितना जोड़ेंगे सर? 15 जोड़ेंगे। तो 22 10 32 6 38 38 6 आपका कितना हो जाएगा? 44 44 और 20 आपका कितना हो जाएगा? देखो 22 10 32 6 38 38, उसके बाद 38 6 कितना हो जाएगा आपका? 44 20 कितना हो जाएगा? 44 20 हो जाएगा आपका 64 64 5 69 10 कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। तो 79 कहाँ है सर? ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बेहतर वे में समझ में भी आई होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पर एक पंक्ति है, पंक्ति में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। बेहतरीन तरीका बताएंगे प्यारे दोस्त, बस आप मन लगाकर समझिएगा। देखो कह रहा है कि 5 व्यक्ति हैं, एक्स वाई जेड टी और यू, एक पंक्ति में सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे हैं। मतलब ये एक पंक्ति है, इसमें कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 5 लोग हैं। उत्तर की तरफ उन्मुख होकर मतलब है कि उत्तर की तरफ ये सभी लोग मुख करके बैठे हैं। ठीक है, चलो कह रहा है कि जेड के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। जेड को कहाँ बैठाएंगे सर? जेड को हम यहाँ पर बैठाएंगे, तभी तो इसके दाईं ओर कितने लोग होंगे? 2 लोग होंगे। देखो कह रहा और वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। y के दाईं ओर 3 व्यक्ति हैं, तो y को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं तो 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा t के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो अगर t को यहाँ पे बिठाएंगे तब तो उसके बाएं 3 व्यक्ति हो जाएंगे। कह रहा है पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? तो 2 इधर से 2 इधर से, ये हो गया आपका पंक्ति का बीचों बीच स्थान। तो पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठा है? z बैठा है। z ऑप्शन थर्ड में है और राइट
राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात आई समझ में प्यारे दोस्त। चलिए, तो आप सभी लोगों से एक चीज जानना चाहते हैं प्यारे दोस्त, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप सभी लोग हमारी वीडियोस को कहां से देख रहे हो, किस शहर, किस जिले, किस मोहल्ले, किस गांव, किस देश से देख रहे हो। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमें भी पता चले कि हमारे भाइयों ने हमें कितना ज्यादा सपोर्ट किया और वीडियो को कहां कहां तक शेयर किया है। ठीक है, देखिए ये एनालॉजी का बढ़िया सवाल है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, कह रहा है कि 14 का जो रिलेशन 85 के साथ है, 20 का जो रिलेशन 121 के साथ है, 11 का रिलेशन क्या होगा। सर वही बात आई ना, छोटी संख्या से बड़ी संख्या, छोटी संख्या से बड़ी संख्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम 14 से 85 पे जाना चाहते हैं तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 पंजे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, 70 हो जाएगा यहां पर, और 14 छंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो 20 छक्के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। देखो बन गया काम ना। क्या हो सकता है सर 14 छंग 84 हो गया, 85 लिखा है प्लस 1 कर देंगे। 20 को 121 बनाना है तो 20 छंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, उसमें प्लस 1 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर संख्या कितना है सर, 11। 11 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 66। हर एक संख्या में एक एक्स्ट्रा हमने ऐड किया था ना, 66 में भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 67 हो जाएगा। 67 ऑप्शन 4 में दिया गया है और राइट आंसर आपका हो जाएगा। बात आ गई समझ में। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से चीज़ों को मन लगाकर सीखने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर वे में चीज़ें समझ में भी आई होंगी। आगे के सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्यारे दोस्त, जिनको आप गलत करते हो। तो यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो आगे वीडियो को आप ज़रूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखो बोल रहा है कि एक लड़का दक्षिण दिशा में 25 मीटर चलता है। देखो दिशा की बात कर रहा है तो हम सबसे पहले दिशा बता देते हैं। देखो ये दिशा हो गई, इसमें किधर पूरब है, जो मानचित्र होता है याद रखिएगा ऊपर की तरफ आपका क्या होता है, उत्तर होता है। जस्ट उसके नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। दाएं हाथ पे आपका पूरब होता है, बाएं हाथ पे आपका पश्चिम होता है। क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, देखो वो बोल रहा है कि एक लड़का दक्षिण दिशा में 25 मीटर चलता है। ठीक है, हमने मान लिया वो लड़का यहीं पर खड़ा था, 25 मीटर गया दक्षिण की तरफ, तो कहाँ जाएगा सर, नीचे की तरफ जाएगा। 25 मीटर चला, वो यहीं पर आके पहुंच गया। ठीक है, और फिर एक खंभे तक पहुंचता है, मतलब वो जहां पे पहुंचा है यहीं पर एक क्या है, खंभा है। कह रहा है फिर बाएं मुड़ता है। देखो अब इसका मुख जो है आपके अपोजिट है, वो आपकी तरफ देख रहा, आप उसकी तरफ, तो आपका जो दाहिना होगा वो इसका बायां होगा और जो इसका बायां होगा वो आपका दायां होगा। याद रखिएगा सर, वो बाएं मुड़ता है तो अपने हाथ के दाहिने तरफ मोड़ दो, वो बाएं मुड़ गया। कितना चल दिया, 12 मीटर चल के यहां पर पहुंच गया। और फिर दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। दाएं मुड़ता है मतलब नीचे की तरफ आ गया, कितना चल दिया, 5 मीटर चल दिया। उसके वर्तमान स्थान से खंभे की न्यूनतम दूरी कितनी है। वर्तमान स्थान यहां पर है, खंभा यहां पर लगा है। बोल रहा है कि उसके खंभे से और उसके वर्तमान स्थिति से न्यूनतम दूरी, ये दूरी वो पूछ रहा है। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें लंब कितना है सर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है सर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 50 कितना हो जाएगा, 25, 12 ब्रह्म में 144 हो जाएगा। 25 और 144 को ऐड करेंगे 169 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लग जाएगा। तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर, 13 होता है। मतलब इस यक्ष के स्थान पर कितनी दूरी आएगी, 13 मीटर आएगी। तो वो अपने वर्तमान स्थिति से खंभे के बीच की दूरी कितना है, 13 मीटर है। 13 कहाँ पर है सर, ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात आई समझ में प्यारे दोस्त। एक ट्रिपलेट याद रख लीजिएगा कि 5, 12, 13 क्या होता है, 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है। अगर ये दो 5 मिल गया, 5 और 12 मिल गया तो याद रखना तीसरा जो होगा वो 13 का ही होगा। 5 और 13 मिल गया तो बीच वाला जो ट्रिपलेट होगा वो 12 होगा। 12, 13 अगर मिल जा रहा है तो पहला ट्रिपलेट में कितना डिस्टेंस आएगी, 5 आएगी। ठीक है, चलिए
अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल बोल रहा है, कह रहा है कि एक कूट भाषा में, है ना, एक कूट भाषा में प्लूमेज को लिखा है GICOWNR के रूप में लिखा जाता है। बोल रहा है क्रस को JUWTE के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में ट्रिबल को कैसे लिखा जाएगा? तो बात वही है सर, लेटर ऑफ हमें पता होना चाहिए, लेटर का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। देखो P का प्लेस वैल्यू 16 होता है, L का 12 होता है, U का 21 होता है, M का 13 होता है, A का 1 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है। उसने इसको लिखा कितना है? G का 7 होता है, I का 9 होता है, C का 3 होता है, O का 15 होता है, W का 23 होता है, N का 14 होता है, R का 18 होता है। देखो सर 16 से 7 बनाना है तो माइनस करना पड़ेगा, 12 से 9 बनाना है माइनस करना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें लॉजिक कम भेटा रहा है। बात आई समझ में? थोड़ा सा लॉजिक हमें कम फरिया रहा है सर, तो थोड़ा सा लॉजिक हम ध्यान देते हैं। देखो जब आगे से रिलेशन नहीं बना तो आप पीछे से रिलेशन बनाओ ना दोस्त। देखो अगर 16 से हम अब 7 पे नहीं जा पाए तो 16 से हम जाएंगे कहाँ पे? 18 पे। कैसे जाएंगे सर? +2 करेंगे। 12 से 14 पे जाने के लिए क्या करेंगे सर? +2 करेंगे। 21 से 23 पे जाने के लिए +2 करेंगे। 13 से 15 पर जाने के लिए +2 करेंगे। 1 से 3 पे जाने के लिए +2 करेंगे। 7 से 9 पे जाने के लिए +2 करेंगे। 5 से 7 पे जाने के लिए +2 करेंगे। लॉजिक मिल गया प्यारे दोस्त। पीछे से हमें लिखते हुए आना है और उसको आगे से सजाते हुए चले जाना है 2-2 जोड़कर। तो देखो यहाँ पर यल है, यल का 12, यल में 2 जोड़ेंगे 12 2 14, 14 पे कौन सा आता है? यन आता है। ए में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर? सी हो जाएगा। यहाँ पर बी है, बी में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा सर? डी हो जाएगा। यहाँ पर आई है, आई में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11, 11 पे कौन सा लेटर आता है सर? के आता है। यहाँ पर देखो आर, आर में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। टी लिख देंगे। अब टी में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 22, जोड़ेंगे कितना? भी हो जाएगा। NCD ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई प्यारे दोस्त। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं प्यारे दोस्त। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, इशारों वाला सवाल है प्यारे दोस्त। इशारों में आपको हम समझा देंगे कि ऐसा सवाल आप किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। देखो बोल रहा है कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा। कह कौन रहा है? भीम कह रहा है। तो हमें भीम से मतलब है जो कह रहा है। वह मेरी माता, किसकी माता? भीम की माता। तो माता इसके ऊपर एक पीढ़ी आएंगी सर, माता हो गई तो इसके माता जो हो गई इनकी किसी से शादी भी हो रही होगी, तो ये व्यक्ति क्या है? भीम का पिता है। ठीक है, चलो माता के पुत्र की एकमात्र बहन है, माता हो गई, उसका एकमात्र पुत्र हो गया, उसकी एकमात्र क्या हो गई? बहन हो गई। ये तस्वीर वाली महिला, ठीक है, ये तस्वीर वाली महिला। वह महिला भीम से कैसे संबंधित है? ये जो महिला है वो भीम की क्या लगेगी सर? एक ही माँ के 2 संतान, एक भाई हो गया तो दूसरी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल आपके सामने है, एकदम सिंपल सा सवाल, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं, पर ये मान के चलिएगा कि 50% बच्चे इसको गलत कर देंगे। आप बताओ क्या आप इसका जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से अन्य से भिन्न संख्या का चयन कीजिए। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में एक जो है वो सबसे अलग है, उसी की हमें पहचान करना है। देखो 73, 67, 57, 59। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, जब भी आपको सबसे अलग चयन करना है तो प्राइम नंबर आपको पता होनी चाहिए। अगर नंबर में दिया गया है ऑप्शन तो प्राइम नंबर पता होनी चाहिए। सर 73 प्राइम नंबर है, 67 प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है। ये जो 57 दिया गया है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा ऑड नंबर है। तो 3 प्राइम नंबर मिल गए और एक हमारा मिल गया ऑड नंबर। तो सबसे अलग कौन सा है सर? ऑप्शन 3 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई प्यारे दोस्त। चलिए
अगले सवाल पर चलते हैं। मिसिंग नंबर का सवाल सबसे ज्यादा मुश्किल आपका यही चैप्टर बढ़ाता है और यकीन मानिएगा प्यारे दोस्त, ये सवाल को 90% बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कमेंट करके बताना क्या आपने इसका सही जवाब सोचा था या नहीं सोचा था। तो यहाँ पर ये 139 नहीं है, याद रखिएगा ये केवल 39 दिया गया है। तो याद रखिएगा, देखो जब भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रख लो सवाल हो जाएगा। जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको इसमें सबसे बड़ी बड़ी संख्या को खोजना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कहां पर है। अगर सबसे बड़ी संख्या मिल जाती है तो याद रखिएगा, अगर छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई गई है तो मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे। अब तीसरा पॉइंट याद रखिएगा कि अगर छोटी छोटी संख्या से जिस संख्या को बड़ी संख्या में बनाना है उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो प्लस करेंगे या तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, चलो बड़ी संख्या खोजते हैं सर। बड़ी संख्या यहाँ पर 44, यहाँ पर 55 दिख गई। तो इसका मतलब है कि 42 और 38 से हमें 44 बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? जोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, जोड़ देंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गैप नहीं है ना, या तो जोड़ेंगे या तो माइनस करेंगे। अगर जोड़ने पर नहीं आया तो एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही लॉजिक बचा सर, माइनस करेंगे। अगर हम 42 से 38 को माइनस करते हैं फिर तो हमारा 4 आएगा सर। यहाँ पर उसने क्या लिखा है? 44 लिखा है। अच्छा चलो, यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 23 है। बड़ी संख्या 28 से छोटी संख्या 23 को माइनस करते हैं तो हमारा 5 आएगा सर। यहाँ पर 55 लिखा है। क्या उसने ऐसा किया है कि जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाने पर आया है उसको उसने 2 बार कर दिया है? हाँ सर, 44 हो गया है। 28 से अगर 23 को माइनस करेंगे 5 आएगा, उसी 5 को एक बार पुनः दोहरा देंगे तो 55 हो जाएगा। हाँ सर, लॉजिक तो हमें सेट हो रहा है। तो 39 से अगर हम 37 को माइनस करेंगे सर हमारा 2 हो जाएगा, इसी 2 को दोहरा देंगे तो डबल 22 हो जाएगा सर। 22 ऑप्शन ए में दिया गया है। अरे दिया गया है ना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, तो यही तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? उम्मीद करते हैं कि मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शिद्दत से पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखने का प्रयास किया होगा और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको प्रॉपर वे में समझ में भी आ रही होंगी। चलिए, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो इसी बात पर आप सभी लोग फटाफट अपने सभी दोस्तों के पास एक बार वीडियो को दम लगा के शेयर कर दीजिए। प्यारे दोस्त देखिए, अगला क्वेश्चन है सैलोलिज्म का। ये टाइम आप नोट कर लीजिए प्यारे दोस्त। डेली की रात 8:45 पर रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट चलता है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप क्लास में ज़रूर जुड़ जाया कीजिए। इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे प्यारे दोस्त कि किसी भी व्यक्ति का आपको एक भी रुपए का पेड क्लास खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ एकदम जीरो से हम चीज़ों को सिखाने का प्रयास करेंगे और आपको टॉपिक वाइज क्लास भी चल रही है। रीजनिंग फाउंडेशन बैच 2026 के नाम से प्लेलिस्ट बन गई है। हर एक वीडियो को आप देख लीजिए, मुश्किल से मुश्किल चैप्टर आपका विद इन सेकंड में सॉल्व करना आप सीख जाओगे। तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है, क्या मेरी सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।